प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज हो, हम लेकर के लोगों के मन में केवल भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा भी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका समर्थन है, विश्वास भी है। इसे राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर होने वाली। प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, हमने देखा प्रतापगढ़ में 2 नाबालिग लड़की, उन्होंने पुलिस से शिकायत नहीं सुनी गई, छेड़खानी की और 2 नाबालिग लड़कियों को आत्महत्या करना पड़ा। एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ, महिला जाकर पुलिस वाले से गुहार लगाई, पुलिस वाले उसको भगा दिए। उसके बाद जो महिला जाकर के धरने पर बैठती है, फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती, अंत में वो आत्महत्या करती है। यह राजस्थान की घटना है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। करौली से लेकर के अलग अलग जिलों में अगर देखेंगे तो गैंगरेप के बाद उनको गोली मारने के बाद तेजाब डालना और उसके बाद उसको कुएं में डाल देना, फिर यहाँ के प्रदेश की सरकार की आंखें नहीं। वे सारा का सारा जो दोष है, जो गृह मंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्हीं की नाकामी है, उनके मंत्रियों की नाकामी है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के मंत्रियों विधायकों को खुली छूट दे रहे। किसान अपनी दर की ठोकरें खा करके इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि जो राहुल गांधी जी कहे थे 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, क्या संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ उनका। 19,000 किसानों को जहां 1 करोड़ जमीन नीलाम हुई, वहीं कई किसानों ने आत्महत्या करने की मजबूरी। इस राज्य में 5 सालों में गहलोत सरकार के समय कई साधुओं ने आत्महत्या की, कई साधुओं को जिंदा जला दिया गया। राजसमंद में जो साधु दंपति थे, उनकी हत्या हुई और भरतपुर में संत विजयदास जी 550 दिन धरने पर बैठने के बाद सरकार ने बजरी माफियाओं पर जब कार्रवाई नहीं की तो आज मेरी बद्री पर्वत को नीचे से लगातार खुदाई करते गए तो संत विजयदास जी को आत्महत्या करनी पड़ी। यह राजस्थान की लोगों के मन में इसलिए भी आक्रोश है, गुस्सा है कि यह झूठ का जो बाजार है, लूट की दुकान है, उसमें इस प्रकार से लूट हुई है, करप्शन हुआ है कि सरकार के दफ्तर में सोने की सिल्ली मिलती है, सोने का घरों में सिल्ली भी मिलती है और उसके साथ साथ करोड़ों रुपए सरकार के दफ्तर में मिलता है। इससे बड़ी शर्मसार करने वाली घटना क्या है? युवाओं का भविष्य 17 बार पेपर लीक होना और जो पेपर लीक करने वाले उन पर कार्रवाई नहीं करना। जब घर से युवा निकला, परीक्षा के लिए निकलता है तो उसको यह मालूम हो गया है कि यह तो पेपर लीक ही हो जाएगा, उसका भविष्य अंधकार में भी रखने वाला है। तो गहलोत सरकार है और लोगों का भयंकर युवाओं का गुस्सा है। जब युवा मन में ठान लेता है कि परिवर्तन करना है तो सरकार जो हार के लिए कांग्रेस की सरकार की सूपड़ा, कांग्रेस के सूपड़ा साफ हो जाएगा। उनको गिनने वाले विधायक भी नहीं लगेंगे और यही कांग्रेस के विधायक है, उनको मालूम है कि एक स्थिति है। इसलिए जहां अराजकता की स्थिति है, वह भारतीय जनता पार्टी एक राजस्थान को संभालने के लिए, राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, राजस्थान को महिला सुरक्षा का यहाँ पे जाल बैठा करके महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता ने जिनको मन बना लिया है कि यह स्थिति, डॉक्टरों की निरंतर कमी है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। आयुष्मान भारत का 1 करोड़ 30 लाख जो यह देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और गहलोत जी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देकर यह दिखाने का काम किए हैं, कर रहे हैं कि हमने दिया है। इतना आप क्यों गलत बोलते हैं भाई? राजस्थान की जनता जानती है कि 5 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत का कार्ड को दिया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आप 25 लाख
जो 5 लाख से ऊपर, यह तो बताओ, यह संख्या ही नहीं देखने मिली। इसलिए है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हार रहे हैं, डोडासरा भले तरीके से हार रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो घोषित कर अपने प्रत्याशी हुए हैं वह सभी प्रत्याशी अच्छी तरीके से चुनाव जीतने जा रहे हैं, यह सबको मालूम है। मोदी आपने पूरे प्रदेश को अंधकार में कर दिया, चारों ओर बिजली नहीं है, गाँव में बच्चे पढ़ नहीं पाते, किसान को सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती बिजली की, अंधकार में कर दिया। और तो और सड़कें इतनी टूटी हैं कि गड्ढे में सड़क है, गड्ढा अभी नहीं कर सकते। स्कूल में टीचर नहीं है, अंग्रेजी शिक्षा की बात करते हो, कम से कम यह तो देखो कि स्कूल में टीचर होने चाहिए। कई स्कूल ऐसे हैं, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं वहाँ के टीचर ही नहीं, अध्यापक ही नहीं है, दिल्ली के बन के तैयार हो उद्घाटन हो गए, टीचर ही नहीं। इस प्रकार से आपने जो घोषणाएं की है वो जनता यहाँ की जनता पहचान चुकी है, जादूगरी नहीं चलने वाली है और जनता ऐसा धक्का देगी कि 25 साल तक कांग्रेस कभी भी सत्ता में आने की संभावना। यही जो आप कहना चाहते सर, जो टिकट वितरण हुआ है उसको लेकर विरोध भी शुरू हुआ है जयपुर में। राज्यवर्धन सिंह राठौर को जो टिकट मिला है उसको लेकर कुछ नाराजगी भी जाहिर हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय चुनाव समिति ने जो टिकट की अपना स्वीकृति दी है और उन्होंने जो निर्णय लिया वो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान्य होता है। इसलिए कोई इस प्रकार से बात नहीं है, किसी के मन में अगर थोड़ा कष्ट होगा जरूर हम बात करेंगे और यही हमारी खासियत है। हमारे कार्यकर्ताओं में मतभेद तो हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता, सभी एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता को खुशहाली दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। लक्ष्य यही है। अगर थोड़े बहुत मन में किसी को दिक्कत होगी तो जरूर हम समझाने का काम करेंगे। सर, दूसरी स्थिति को सांसद आएंगे, देखिए, यह केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय लेना है, जब वो कहेंगे हम लोग लेके जाएंगे। सर, आप भाजपा को किसान हितैषी और किसानों की बात करते हैं, एक चुनाव में जो पोस्टर लग रहा है माधवराम किसान का, उससे नीलामी का लेके कि उसकी जमीन नीलाम हो गई, ऐसे वो खुद मीडिया और अन्य लोगों के पास जाके कह रहा है कि पोस्टर मेरा फर्जी छापा गया है और मेरा कोई भी मतलब जमीन नीलाम नहीं है, मैंने खुद भाजपा के ऊपर महारानी का दावा किया। देखिए, यह तो कभी कभी लगता है कि गहलोत जी इतनी छोटी राजनीति करते हैं, इतनी छोटी राजनीति करते हैं। अभी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से लेकर धोनी कभी कोई प्रचार करते हैं तो वो उस मकान में थोड़ी रहते हैं, उस गाड़ी में थोड़ी रहते हैं, उस तेल का थोड़ी उपयोग करते हैं, वो तो प्रतीकात्मक होता है। और किसान ने नहीं कहा कि हमारी जमीन नीलाम हुई। और दूसरी बात, जब किसान का फोटो ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है, तो किसान की सहमति से फोटो खींचा गया, किसान की सहमति से फोटो लगाया गया। अब गहलोत जी के इशारे में जाकर के अधिकारियों ने धमकाने का काम किया है। गहलोत जी, ये तो बताओ, 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें जो कुर्की हुई है वो तो विधानसभा में बात बोली गई है। यह तो बताओ 19,000 किसानों की जमीन कुर्की हुई कि नहीं हुई। अगले दिन किसान आते हैं पार्टी कार्यालय में, दिखाते हैं कि देखो भाई हमारी नोटिस मिला है, यह हमारी कुर्की हुई है, उसका तो जवाब दो। लेकिन यह तो छोटा सा, इससे पता नहीं उनके एडवाइजर कौन से भगवान वाली थे, उनको ये भी नहीं समझ में आता है। जो प्रतीकात्मक, जो कोई अगर किसी चीज का प्रचार करता है तो जरूरी तो नहीं वो उस चीज का उपयोग करता है। आप बताइए, आप टीवी पे 20 एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट करने वाला जो होते हैं, जो उसका प्रचार करते हैं, जरूर थोड़ी है कि जो कूलर का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसके घर में कूलर ही, जो शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट करना है वही शैम्पू में उपयोग करता हूँ। ये तो हंसी आती है, सोच में क्या हो गया, ऐसी सोच आती होगी हमारे बारे में। अरे कुछ आप मुद्दों की बात करते तो समझ में आता, आप कहते ना 19,000 से ऊपर किसानों की जमीन, उसका जवाब देते अधिकारी से भेज करके धमका करके किसान को बुला लिए और बड़े प्रेम से बैठे बात कर रहे हैं। कौन उनका एडवाइजर? 82 लाख किसानों को अगर 6-6 हज़ार रुपये उनको देने का काम किया उनके अकाउंट में, राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री मोदी
मेरा सवाल है कि वापस जमीनें लौटाएगी क्या? अब गहलोत से ये पूछो जनाब मेरे को कि गैस के सिलेंडर में अरे श्रीमान, पहले गैस सिलेंडर छोड़ो, किसानों की जमीन वापस लौटाएगी या नहीं लौटाएगी उसका जवाब दो आप। किसानों की जमीन वापस आएगी, चिंता मत करो, मैनिफेस्टो में आने दीजिए। आएगी। ये तो केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय लेना है। आगे गहलोत से ये तो पूछो कि गैस पे 500 रुपए अगर कोई सब्सिडी दे रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, आप तो 100 रुपए सब्सिडी दे करके वीडियो का पूछ रहे हो, एक तरफ 500 रुपए। राजस्थान का चुनाव मोदी बनाम गहलोत रहेगा। गहलोत बनाम कमल का फूल होगा, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। समिति आज क्या हुआ ये तो बता दीजिए, क्या है चुनाव प्रबंधन समिति में अब क्या है कि 5 साल काम करते हैं, जो चुनाव प्रबंधन होता है उसमें अपने चुनाव को दुरुस्त करने के लिए जो विभिन्न विभाग होते हैं उन विभागों का जब प्रचार प्रसार से लेकर के उसके बूथ प्रबंधन और टूर प्रोग्राम, घर घर संपर्क, इन सभी योजनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसा जो देवतुल्य कार्यकर्ता और संगठन किसी अन्य पार्टी में नहीं है। आपकी पार्टी की एक विधायक जो गहलोत की तारीफ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा पूर्व मैंने देखा नहीं, इतना शानदार काम कर रहे हैं। और वो विधायक जो कह रही है मैं आपकी पार्टी से टिकट वापस